नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्री 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इस वीडियो हम चेक करेंगे कैसे आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन करने से पहले इन शॉर्ट नोटिफिकेशन यहां पर चेकआउट कर लेते हैं। यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए 979 यहां पर टोटल पोस्ट रखी गई हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास कोई सी भी बैचलर डिग्री है, आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आप एक बार इसमें रीड आउट कर लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, कंप्लीट नोटिफिकेशन आप एक बार चेक कर लेना। अप्लाई करने से पहले वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, बात करें आपको कैसे इसमें आवेदन करना है। फ्रेंड्स, आवेदन करने के लिए यूपीएससी के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको आना है। अप्लाई लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अप्लाई किया है, वहां से आप चेकआउट करेंगे तो इस पोर्टल पर आ जाते हैं। कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसने पहले यूपीएससी में किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अपना फॉर्म फिल किया है, उनकी यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर यहाँ पर हुई होगी। तो आप सिंपली यहाँ पर देखिए अपनी ईमेल आईडी के थ्रू ओटीपी जनरेट करके या वेरिफिकेशन कोड करके वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं, या अपने मोबाइल नंबर के थ्रू या ओटीआर आईडी फिल करके पासवर्ड फिल करके इसमें जो है डायरेक्टली लॉगिन हो जाते हैं। अपने डैशबोर्ड में अपना फॉर्म जो है फिलअप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पर पहली बार आवेदन कर रहे हैं, आपने ओटीआर नहीं की है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन इसमें करनी होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन की आपको ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पर देखिए अपना नेम फिल करना होगा, वेरीफाई करना है नेम। आपको यहाँ पर आप पूछा जा रहा है कि आपने अपना नेम वगैरह चेंज तो नहीं किया, तो इसकी जानकारी आपको यस या नो आपके अकॉर्डिंग बतानी है। तो आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, वेरीफाई करिए जेंडर। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें सेलेक्ट करनी होगी। ऐसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर आपका फादर नेम फिल करना होगा, वेरीफाई करिए फादर नेम, मदर नेम एंटर करिए, वेरीफाई करिए मदर नेम। ऐसे आपको यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस आपका बताना होगा। अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो आपको सेलेक्ट करना होगा किस माइनॉरिटी से आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं। अगर नहीं है आपका माइनॉरिटी स्टेटस तो नो रहेगा। मोबाइल नंबर फिल करिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं। ईमेल आईडी फिल करिए, आपको यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं किया गया। आपको यहाँ पर देखिए 10th का आपका रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर फिल करना होगा। जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। ऐसे आपको सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट करना, उसका आपको यहाँ पर आंसर देना। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको काम आते हैं अगर कभी आप अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह या और डिटेल आपके पास अवेलेबल ना हो, तो इनके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके बाद कैप्चा फिल करना है और आपने इसमें करना है सबमिट। तो दोस्तों, आपकी यहाँ पर देखिए जैसे कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पर फिर से लॉगिन करना होता है। लॉगिन आप 3 वे से कर सकते हैं, ईमेल आईडी फिल करके, मोबाइल नंबर या ओटीआर आईडी। तो मान लीजिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करनी है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, कैप्चा फिल करना है और आपने लॉगिन इसमें कर लेना है। तो देखिए प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपकी डिटेल्स का। अगर आप यहाँ पर कोई चेंज करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर जेंडर में भी चेंज हो सकता है, आपके माइनॉरिटी स्टेटस में, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दी गई हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए। तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंग आपका अपना नेम का पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद आपका नेम @123 कुछ ऐसा यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये आपने पासवर्ड सेट करना है, फिर उसे कन्फर्म करिए, फिर करिए आप यहाँ पर सबमिट क्वेरी। तो दोस्तों, आप देखिए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं नई आईडी बना लेने के बाद, और जो कैंडिडेट पहले रजिस्टर है वो भी अपनी आईडी में ऐसे लॉगिन होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले इस बार कैंडिडेट को यहाँ पर अपनी लेफ्ट साइड में आपको डिटेल देखने को मिलेगी। आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो, साइन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी इन्फॉर्मेशन, आपके अचीवमेंट प्राइस वगैरह, ये सभी आपको देखिए 1 बाय 1 फिल करने हैं। ये सभी आपके ग्रीन टिक आपको यहाँ पर करने हैं। दोस्तों, जैसे आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। ओटीआर की रजिस्ट्रेशन आपकी ऑटो फिल यहाँ पर रहती है। अदर देन ओटीआर आपको सबसे पहले देखिए नेशनैलिटी आपकी बतानी होगी, आपकी नेशनैलिटी क्या है। मदर टंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी आपकी। मास्टर स्टेटस आपको बताना होगा, मैरिड अनमैरिड आपके अकॉर्डिंग जानकारी रहेगी। तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहाँ पर आपका जो है जन्म हुआ है, तो आप यहाँ पर जानकारी सिलेक्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भरना है, आपका सिटी, टाउन या विलेज यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर देखिए स्टेट बतानी होगी, कहाँ पर जो आपका बर्थ हुआ उस स्टेट का नेम, आपका वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, और पिन कोड यहाँ पर बतानी होगी जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है। तो इसके बाद देखिए कम्युनिटी आपको बतानी होगी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा SC का, और डेजिग्नेशन बतानी होगी किन की तरफ से ये इशू है, लाइक तहसीलदार या SDM, जिनकी तरफ से भी आप ये इशू होगा वो सिलेक्ट करिए। तो स्टेट आपको बतानी होगी, आपका सर्टिफिकेट किस स्टेट ने इशू किया है, और आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू बतानी होगी, कब आपका ये इशू हुआ है सर्टिफिकेट।
फुल एड्रेस भरना है इशूइंग अथॉरिटी का, जिन्होंने आपका जो है रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, जो आपकी स्टैंप लगी हुई होगी वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपका रिलीजन बताना होगा, ये आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द कास्ट, आपको आपकी कास्ट का नेम आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये आप तो आपको यहाँ पर देखिए सेंटर लिस्ट विद सीरियल नंबर ऑफ कास्ट, ट्राइब और कम्युनिटी के लिए आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी जानकारी। तो आपको यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नीचे आपको लिंक दिया हुआ होगा, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पर इसे पेस्ट एंड गो पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ऐसे वेबसाइट ओपन होकर आएगी। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी स्टेट होगी वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है और आपको स्टेट में आपकी रिजर्व कैटेगरी की इसमें जो है कास्ट देखने को मिल जाएंगी और उसके सामने ऐसे सीरियल नंबर दिया होगा। जो भी सीरियल नंबर आपकी कास्ट का है वो आपको वहां पर फिल करना होगा। आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर लिख देना है। आपके पास ये पहले ही बना हुआ होगा तो आप यहाँ पर जानकारी फिल करिए। ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको वैसे चीजें बताई हैं। मुझे यार है कि आप जो है पीएच कैंडिडेट हैं। अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो यहाँ पर जानकारी यस करेंगे तो आपको बताना होगा आपकी कितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी है, कि आपकी 40 है या 40% से ज़्यादा है, तो आप इसे यस करेंगे। और आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज लिखनी होगी, कितने परसेंटेज आपकी डिसेबिलिटी है आपको लिखना है। अगर नहीं है तो नो रहेगा। फोटो आईडी कार्ड एक आपको लगाना है, लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लाइक आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें कंसेंट करना होगा कि हाँ आधार कार्ड आप दे रहे हैं, तो आप इसे यस करेंगे। इसके बाद आपको पूछा रहा है कि आपका आईडी कार्ड नंबर लिखना है, आधार कार्ड का नंबर लिखिए या जो भी आईडी कार्ड लगाया होगा। पूछा रहा है कि आप जो है पहले रिकमेंड किए गए हैं पीएच कैंडिडेट या पब्लिक विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो यूपीएससी ने पहले किसी एग्जाम में आपको जो है रिकमेंड किया हुआ है, तो यहाँ पर जानकारी बता सकते हैं। अगर आपको किए हुए तो आप यस करेंगे। तो आपको आपका यहाँ पर देखिए किस एग्जामिनेशन में आपको रिकमेंड किया था, आपको एग्जामिनेशन का नेम और किस ईयर में हुए थे आप सेलेक्ट किया रिकमेंड, और रोल नंबर लिख के आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो रहेगा। फिर आपको पूछा जा रहा है कि वो रिकमेंडेशन आपकी जो है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी थी और नाउ जो अभी भी आप उसे अपलोड कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो ये जानकारी यस या नो आपके अकॉर्डिंग रहेगी। मान लीजिए पीएच कैंडिडेट आप नहीं है तो नो करिए। आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है आपकी अवेलेबल करना चाहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जो अपॉर्चुनिटी, तो आप इसे यस या नो कर सकते हैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने डिक्लेरेशन को टिक करना है और आपने सारी जानकारी फिल करने के बाद चेक करने के बाद सेव करना है। तो दोस्तों देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी फिल करनी है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सबसे पहले आपको फिल करना है। आपका यहाँ पर देखिए विलेज, पोस्ट ऑफिस, सिटी, आपकी स्टेट इसमें सेलेक्ट करिए। आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिल आपको फिर सेलेक्ट करना होगा। आपका पिन कोड भरिए। आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस जो भी आप अपना लिखते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो टिक करना है, तो आपका जो है परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर अलग अलग एड्रेस तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। जानकारी भरने के बाद आपने इसमें सेव करना है। तो फोटो एंड साइन अपलोड करने होंगे। फोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। लाइक देखिए फोटो जो आपकी अपलोड करनी है एक्सेप्टेबल फोटो आपको बताई गई है। जो आपकी फोटो है उसके नीचे आपको नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखनी है, किस डेट को फोटो आपने खिंचवाई है। तो आपको जिस डेट को आपने फॉर्म फिल किया वो डेट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी आपको ये एक्सेप्टेबल फोटो बताई गई है, ये नॉन एक्सेप्टेबल है। ऐसे आपको यहाँ पर आपके साइन अपलोड करने हैं। साइन अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप अगर आप यहाँ पर फोटो या साइन में कोई रिसाइज करना चाहते हैं तो आपको क्लिक हेयर की ऑप्शन है। तो आपको ये जानकारी यहाँ पर दी गई है और कि कैसे आप यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं। कि आप फोटो अपनी रिसाइज करना चाहते हैं, फोटो सेलेक्ट करिए, उस पर राइट क्लिक करिए, उसे ओपन करिए विद पेंट। पेंट में फोटो ओपन होकर आ चुकी है। जैसे कि आपको आपका नेम और इसमें डेट ऑफ फोटो लिखनी है तो आप इसका थोड़ा साइज यहाँ पर इंक्रीज करिए। इसके बाद आपको एक ही ऑप्शन है टेक्स्ट की, यहाँ पर आप क्लिक करिए। आपको इसे जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। और आपको यहाँ पर ये अपनी फोटो के नीचे देखिए ऐसे नेम और डेट ऑफ फोटो आपकी लिख लेनी है। मान लीजिए जो आपने यहाँ पर करेक्टर लिखे हैं उनका आप यहाँ पर साइज कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाती है, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फोटो पर ये जानकारी लिखनी है, उसके बाद आपने फाइल पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। फोटो सेव हो चुकी है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए फोटो और साइन का पिक्सल इसमें कम या ज़्यादा करना है। जैसे कि वहाँ पर मिनिमम बताया हुआ है कि 550 बाई 550 चाहिए आपकी लेंथ इनटू विड्थ फोटो की। तो आपको रिसाइज की ऑप्शन है, ऊपर रिसाइज पर क्लिक करिए, पिक्सल पर क्लिक करिए। तो ये मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो है, इसे आप अनटिक कर देना। तो इसके बाद आप इसे 550 आपको यहाँ पर इसमें 550 जो मिनिमम जो साइज मैं बता रहा हूँ आपको एज ए एग्जाम्पल आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फिल कर लेना। वगैरह सेट की होगी उसको आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आई डिक्लेयर इस डिक्लेरेशन को टिक करना है और आपने सेव कर देना है। ऐसे ही आपने अपने साइन इसमें सेलेक्ट कर लेने हैं, चूज फाइल पर क्लिक करके टिक करके आप इसमें सेव कर दीजिएगा। दोस्तों आपकी फोटो एंड साइन देखिए सक्सेसफुली ऐसे अपलोड हो जाएंगे। आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। कोई एडिट करना चाहते हैं एडिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है कि आपने किस डिवीजन से पास की है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे।
अगर नहीं है ये एप्लीकेबल तो नोट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। आपको परसेंटेज बतानी होगी 10वीं में कितने परसेंट नंबर हैं वो लिखिए। अगर सीजीपीए है तो कितना सीजीपीए आपकी आई है और कितने में से आई है वो लिखना है। कब आपने पास की है 10वीं, और आपके यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने होंगे। सब्जेक्ट लिखने होंगे, आप यहाँ पर 1 बाय 1 सब्जेक्ट की एंट्री कर सकते हैं। ऑल जनरल सब्जेक्ट ऐसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 10वीं का स्कूल का नेम लिखना होगा, 10वीं की आपकी बोर्ड लिखनी होगी। ये जानकारी फिल करिए, उसके बाद करिए सेव। 12 की जानकारी फिल करनी है, आपको पूछा है कि आपने 12 की हुई है। अगर की हुई है कंप्लीट तो आप कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों 12वीं की आपको यहाँ पर बतानी होगी किस डिवीजन या ग्रेड क्लास से पास हुए हैं, लिखिए। आपको परसेंटेज लिखनी है, अगर सीजीपीए तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है 12th का, और 12th आपने किस फील्ड से की है या सब्जेक्ट आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आपका स्कूल का नेम 12वीं का और 12वीं की बोर्ड लिखनी है, उसके बाद आपने कर देना है सेव। आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन इसमें सेलेक्ट करनी है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है या अपीयरिंग है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर कंप्लीट है तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपको फील्ड बतानी होगी किस फील्ड से आपने पास की है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, जिससे भी की होगी सेलेक्ट करिए। आपको ग्रेजुएशन डिग्री बतानी होगी कौन सी डिग्री आपके पास, किस डिवीजन से पास की है वो लिखना है। अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नोट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कितनी परसेंटेज है वो लिखिए। डिग्री आपके यहाँ पर देखिए सीजीपीए है, आपकी कितनी सीजीपीए आई है, टोटल सीजीपीए थी कितनी वो लिखिए। आपको पासिंग ईयर भरना है, कब डिग्री पास की है। आप यहाँ पर सब्जेक्ट डिग्री का लिख सकते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना होगा आपके कॉलेज का नेम, कहाँ से डिग्री पास की है, और आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री पास की हुई है। लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी इस लिस्ट में यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं होगी तो आप अदर सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर होगा ना, जो आप मान लीजिए फाइनल डिग्री आपने कर रखी होगी तो ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, तो सीरियल नंबर आप यहाँ पर भरिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कब आपकी जो है डिग्री इशू हुई है, कब पास की है, वो आपकी सर्टिफिकेट पर लिखी होगी, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और आपको डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आपको लिखनी है। ये सारी जानकारी आपकी जो सर्टिफिकेट होगा ना उस पर लिखी होगी। बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन आपने फॉरेन इंस्टीट्यूट से कर रखी है तो यहाँ पर जानकारी बता सकते हैं यस करके। तो अगर आपकी यहाँ पर नहीं है तो नो रहेगा। सारी जानकारी फिल करिए, फिर करिए सेव। यहाँ पर अपलोड आपके करने हैं, तो देखिए इसमें आपको लिस्ट दी होगी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने हैं। जो स्टार मार्क है ये बिल्कुल मैंडेटरी है, ये आपको अपलोड करने ही करने हैं। तो आपको जैसे कि यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर देखिए अपलोड हो चुका है डॉक्यूमेंट, व्यू कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट अगर नहीं सही से अपलोड हुआ है तो आप यहाँ पर डिलीट करके रीअपलोड कर सकते हैं। आपका डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा, चूज फाइल पर क्लिक करिए। और 12th का यहाँ पर तब है अगर आप यहाँ पर एनडीए वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 12th का यहाँ पर आपका अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करिए, ऐसे ही आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फोटो आईडी प्रूफ आपने जो पीछे लगाया हुआ आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट, वो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, अपलोड करना है। और कोई यहाँ पर देखिए क्लेम कर रहा होगा, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन चाहते होंगे तो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर देखिए अपलोड कर लेने हैं 1 बाय 1, जो भी आपके यहाँ पर स्टार मार्क है और जो भी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड मांगे गए हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट के सामने आपको प्रीव्यू की ऑप्शन देखने को मिलेगी, प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। कोई आप यहाँ पर एडिट चेंज करना चाहते हो डिलीट करके यहाँ पर रीअपलोड भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको आपकी यहाँ पर देनी होगी। आपको आपके पिताजी की नेशनैलिटी बतानी है, आपके पिताजी का प्रोफेशन क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर में है या आपके टीचिंग में है या पहले सिविल सर्विस में, जिसमें है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर देखिए पिताजी इनका प्रोफेशन इनमें लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर प्रोफेशन बताना होगा। पूछ रहा है कि पिताजी का पोस्टल एड्रेस क्या है। अगर आपका और पिताजी का आपके पिताजी का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही आपके पिताजी का एड्रेस, तो आप परमानेंट पर सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे वो ऑटो फिल आ जाएगा। अगर आपका अलग है तो यहाँ पर रीसेट करके अलग एंट्री कर सकते हैं। तो आपको किस पोस्ट पर हैं वो लिखना होगा, कितनी उनकी इनकम है और आपके पिताजी की ओरिजिनल स्टेट क्या है, कहाँ से मीन्स ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, और ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जानकारी फिल करनी है, उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेलेक्ट करनी है मदर की नेशनैलिटी, मदर का प्रोफेशन क्या काम कर रहे हैं। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ। तो एड्रेस यहाँ पर टिक करके बता देंगे मदर का, आप फादर के एड्रेस और मदर का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही मदर का एड्रेस है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। जो भी होगा तो यहाँ पर आपने फिल कर लेना, नीचे आपको यहाँ पर आ जाएगा। अगर माता जी आपके जॉब कर रहे होंगे तो आप उनकी पोस्ट, उनकी इनकम और आपकी मदर की ओरिजिनल स्टेट और उनका ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और सेव यहाँ पर करिए। अगर आप यहाँ पर करंटली काम कर रहे हैं, स्टेट में है, पीएसयू में है या आप प्राइवेट में है, अगर काम कर रहे होंगे तो बताएंगे जानकारी, अगर नहीं है तो नोट एम्प्लॉयड रहेगा। पूछा रहा है कि आप पहले कभी एम्प्लॉयड हुए थे, आपको कोई जॉब वगैरह मिली थी, तो यहाँ पर बता सकते हैं यस करके। तो क्या आपकी वो गवर्नमेंट थी या पीएसयू थी, तो आपको इंटीमेशन डेट आपकी बतानी है सर्विस की। अगर नहीं है तो नो रहेगा। पूछा रहा है कि आप पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे, तो अगर है थे तो आपको यहाँ पर इसमें जानकारी बतानी होगी यस या नो आपके अकॉर्डिंग।
जानकारी फिल करिए, उसके बाद आप यहाँ पर सेव करिए। एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है, पूछा जा रहा है कि आप जो है पहले कभी यूपीएससी की तरफ से डिबार तो नहीं किए गए या रोके तो नहीं गए किसी एग्जाम के लिए। अगर किए हुए हैं तो आप यस करके जानकारी फिल करेंगे। पूछा जा रहा है कि आप पहले यूपीएससी में किसी एग्जाम के लिए अपीयर किए हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपने पहले एग्जाम दिए हुए यूपीएससी का कोई सा भी आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आपने पहले प्री ही दिया हुआ है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जानकारी, या आपने मेंस कोई भी एग्जाम दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि कितनी बार आप उस एग्जाम में अपीयर हुए हैं या अटेम्प्ट कितने हुए हैं आपके। पूछा जा रहा है कि उस एग्जामिनेशन में आपको जो है एलोकेट हुई थी कोई सर्विस या आप उसमें सेलेक्ट हुए थे, तो अगर हुए तो यस करेंगे। इस ईयर में आपको ये सर्विस एलोकेट हुई थी और कौन सी पोस्ट आपको एलोकेट हुई थी, आपका रोल नंबर लिखना होगा और आपने वो ज्वाइन की थी या उसमें सर्व किया था। अगर किया था तो आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है, अगर नहीं है तो नो रहेगा। सारी जानकारी आपके अकॉर्डिंग फिल करिए, उसके बाद करिए सेव। देखिए एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी आपको बतानी हुई, अगर आपके पास कोई प्राइज मेडल स्कॉलरशिप है, कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है, कोई अदर जानकारी है तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। सेक्शन दिए गए हुए हैं, आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी रहेगी। पूछा है कि आपके पास जो है आपकी फैमिली के पास 5 एकड़ लैंड है या इससे ज़्यादा, या रेजिडेंशियल प्लॉट है, या ये चीज़ें जो आपको दी हुई हैं ये चीज़ें आपकी फैमिली ओन करती हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करना है। पूछा जा रहा है कि आप जो है कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज। लाइक मान लीजिए जैसे कि आप यहाँ पर हिंदी जानते होंगे तो आप हिंदी आपको बतानी होगी कि आप हिंदी जो है इसमें पढ़ सकते हैं। उस भाषा का लेवल बताना होगा कि आप उसे पढ़ सकते हैं केवल, या उसे पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर बतानी है। एग्जामिनेशन पास आपको बताना होगा कि लाइक जैसे कि आपने हिंदी 10वीं में पढ़ी होगी तो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10th एसएससी स्टेट की कोडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देना। तो अगर कोई और लैंग्वेज जानते होंगे तो वो आप सेलेक्ट करेंगे कि उस भाषा को आप कितना बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेवल ऑफ उस लैंग्वेज का आपको बताना होगा, ये जानकारी फिल करिए। फिर एग्जाम आपको बताना होगा कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है इस लैंग्वेज का या नहीं, ऐड करिए। फिर उसके बाद आप करिए सेव। ओटीआर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, सभी पर ग्रीन टिक हो चुके हैं। ये आपके ग्रीन टिक लगने ही चाहिए, ये जरूरी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन में देखिए आपको जानकारी देखने को मिलेगी यूपीएससी सीएससी नोटिफिकेशन 2025 के लिए। पार्ट 1 पर क्लिक करें फिल आउट करने के लिए। आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप यहाँ पर चेक करेंगे इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हाँ पर क्लिक करिए, आपको इसे ओके करना है। दोस्तों आप चेक कर पाएंगे, देखिए पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन की डिटेल, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग आपकी एड्रेस और अदर इन्फॉर्मेशन अप टू डॉक्यूमेंट अपलोड तक आपके यहाँ पर सभी देखिए ग्रीन है और यहाँ पर टिक लगी हुई हैं। ये आपके ग्रीन ही होने चाहिए, कोई आपका सेक्शन यहाँ पर रेड है तो बैक जाके उसे फिल आउट कर लेना। तो इसके बाद आप यहाँ पर व्यू एंड प्रोफाइल समरी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी ओटीआर प्रोफाइल का आपको कंप्लीट प्रीव्यू देखने को मिलेगा, इंक्लूडेड आपकी फोटो और साइन। आपकी पूरी जानकारी चेक कर लेनी है, बाद में एडिट चेंज नहीं होगा। दोस्तों जानकारी चेक करने के बाद डिक्लेरेशन को टिक करिए और आई एग्री पर क्लिक करिए। कर पाएंगे, देखिए पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको पार्ट 2 यहाँ पर फिल करना होगा रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों आप चेक कर पाएंगे, देखिए आपकी ओटीआर की कुछ जानकारी यहाँ पर पहले ही फिल आउट है, वो आप यहाँ पर इसमें अभी चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछी जा रही है कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री अपनी पास कर चुके हैं। अगर पास कर चुके हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, अगर अपीयरिंग में होंगे तो नीचे वाली ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर पास कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रीम बतानी होगी किस फील्ड से आप पास आउट हुए हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए डिटेल देखने को मिल जाएगी। इनमें से जिसमें आपने डिग्री की हुई है तो वो सिलेक्ट करिए। इसके बाद देखिए आपको सिलेक्ट करना होगा एग्जामिनेशन कौन सा आप देना चाहते हैं। आप सिविल सर्विस के लिए यहाँ पर केवल ऑप्ट कर रहे हैं, इसका एग्जाम देना चाहते हैं, या आईएफएस का देना चाहते हैं, या दोनों देना चाहते हैं तो दोनों भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी सिलेक्ट करनी है। एड्रेस आपका ऑटोमेटिक फिल आउट है, जानकारी चेक करिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। अगर आप यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, यहाँ पर जैसे कि 21 से लेकर 32 साल के बीच में एज है। रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको और भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो जानकारी बताएंगे कि अगर यस करते हैं तो आप क्लिक करेंगे यहाँ। तो आपको यहाँ पर देखिए इसमें एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, किस कैटेगरी से आप यहाँ पर जो है चाहते हैं एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते तो नो करिए। इसके बाद देखिए आपने जो अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो आपने अपलोड किया होगा सर्टिफिकेट अपना रिजर्व कैटेगरी का, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इन्हें चेक कर लेना, उसके बाद आपने करना है कंटिन्यू। तो आपको देखने को मिलेगी जो भी अपलोड किया होगा आईडी नंबर, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे एक बार। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपकी कितनी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, कितनी आपकी परसेंटेज होगी। सीजीपीए में है तो आप इसे कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे कितनी परसेंटेज आपकी बनी हुई है। आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट बतानी होगी, कितनी आपने पहले यूपीएससी में दी है, 2 या 3, या अगर कोई अटेम्प्ट नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 0 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए आपको जानकारी फिल करनी होगी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए।
दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए सेंटर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके बाद देखिए आपको मीडियम आपका सेलेक्ट करना होगा। मेंस एग्जामिनेशन जो लिखेंगे किस भाषा में आप अपना देना चाहते हैं, लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, वो आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी रहेगी। इसके बाद देखिए जो आपका पेपर होगा आपका छठा और सातवां, उसके लिए आप ऑप्शनल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका कौन सा ऑप्शनल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका क्या उसमें जो है मीडियम रहता है वो आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे जानकारी। और आपको देखिए पूछा जा रहा है कि आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में या मेघालय, मिजोरम और या यहाँ पर स्टेट जो दी हुई है कि आप इनसे जो है रहने वाले तो नहीं है, यहाँ से तो नहीं बिलोंग करते। अगर करते हैं तो यस करेंगे कि आप जो है क्लेम करना चाहते हैं एग्जाम्शन पेपर ए में, तो आप इसकी जानकारी ये आपके अकॉर्डिंग देख लेना। कहीं अगर एग्जाम्शन चाहते होंगे तो आपको यहाँ पर देखिए आपका हेलिंग सर्टिफिकेट नंबर, आपकी इशूइंग अथॉरिटी और यहाँ पर सर्टिफिकेट की डेट वगैरह एंटर करनी होगी। अगर नहीं चाहते तो नो रहेगा, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, आपकी पर सिलेक्ट कर लेनी होगी जानकारी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग रहेगी। अगर आप इन स्टेट से नहीं बिलोंग करते तो आपका सिंपली यहाँ पर नो रहेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए जानकारी फिल करनी है कैंडिडेट को अपना जो है पेपर ए। कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे भाषा लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज का पेपर आप यहाँ पर देना चाहते हैं, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। आपके अकॉर्डिंग जानकारी ये रहेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करिए, उसके बाद करिए कंटिन्यू। देखिए कंप्लीट प्रीव्यू आएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपने यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। कोई यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं, आपको सुधार अपडेट की ऑप्शन अभी अवेलेबल है, बाद में यहाँ पर एडिट चेंज नहीं होगा। आपको यहाँ पर देखिए ये आपका कैप्चा फिल करना है, उसके बाद आपने आई एग्री पर टिक कर लेना है अगर आपको लगता है सभी जानकारी सही है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है सिविल सर्विसेज मेन पार्ट 3 के लिए। क्लिक करिए यहाँ पर। दोस्तों देखिए सिविल सर्विसेज मेन के लिए भी आपको जानकारी इस बार यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ पर मेंस एग्जाम सेलेक्ट करना होगा। फॉर इंटरव्यू टेस्ट आप इंटरव्यू किस भाषा में देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि इसके बारे में जानकारी पूछी जा रही है, आपके फादर अभी अलाइव है या डिसीज्ड है, तो आपके अकॉर्डिंग जानकारी रहेगी। ऐसे ही मदर की जानकारी आपको सिलेक्ट करनी है। एज कैंडिडेट है तो इसकी जानकारी आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो आपने फिल की होंगी। तो आपको पूछा रहा है जो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आपने अपलोड की हुई है सर्टिफिकेट, जैसे कि पीछे क्वालिफिकेशन का अपलोड किया होगा, तो आप इसे यस करेंगे। सारी जानकारी फिल करिए, उसके बाद करिए कंटिन्यू। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस प्रेफरेंस यहाँ पर जानकारी ये फिल करनी होगी। सर्विस प्रेफरेंस के लिए देखिए कैंडिडेट को ऊपर जानकारी दी गई है। आपको यहाँ पर ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है, वेरियस तरह की आपको यहाँ पर जो है पोस्ट देखने को मिलेगी, लाइक IAS, IFS, IPS, और आपको 23 और पोस्ट हैं। तो आपको सिलेक्शन करनी है कि आप प्रेफर किसे करना चाहते हैं। पहले मान लीजिए IAS आप 1 नंबर पर रखना चाहते हैं अगर सिलेक्ट होते तो, और ऐसे आप IPS आप 2 नंबर पर, तो ऐसे 0-2 ऊपर बताया हुआ, तो आपको ऐसे इसमें एंटर करनी होगी सीरियल वाइज। आपको बताया गया मान लीजिए किसी सर्विस के लिए आप ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं कि आप इस पोस्ट पर आप जो है नहीं आप जॉब करना चाहते, तो वहाँ पर सिंपली आपको 99 लिखना है। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी, ये आपने अपने कोडिंग आपके कोडिंग ये पोस्ट की सिलेक्शन करनी है। बस आपके कोडिंग यहाँ पर जानकारी फिल कर लेनी है। आपने फिल करने के बाद इसमें करना है सेव एंड कंटिन्यू। दोस्तों देखिए इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बैकग्राउंड के रिलेटेड यहाँ पर जानकारी कैंडिडेट को पूछी जा रही है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर, आपका विलेज में आपका जो है जन्म हुआ, या तहसील टाउन में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, या आउट ऑफ इंडिया, जैसे जहाँ भी होगा आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी जो है स्कूलिंग ज़्यादातर कहाँ हुई है। तो अगर आपकी विलेज में आप पढ़े हुए हैं, विलेज में ज़्यादा स्कूलिंग हुई है, तो वहाँ या आपको लिस्ट देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना। ऑफ रेजिडेंस कैंडिडेट को पूछा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर आपने 12th कंप्लीट करने के बाद कहाँ पर आप जो है रहे हैं। आप गांव में रहे हैं, तहसील में, या कहीं बाहर रहे हैं, तो ये जानकारी सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है आपके फादर या गार्जियन की स्टे के बारे में, आप लास्ट 15 साल से कहाँ पर रह रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर विलेज में रह रहे हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं, मीन्स आपको लिस्ट है ये, उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी फिल कर लेनी है। यहाँ पर देखिए आपको बताना होगा आपका बैकग्राउंड की, आप यहाँ पर देखिए रूरल से बिलोंग करते हैं या अर्बन से बिलोंग करते हैं, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी होगी। बाकी डेफिनेशन ऑफ अर्बन दी हुई है, कोई यहाँ पर पढ़ना चाहता है तो पढ़ भी सकता है। एजुकेशनल पर्टिकुलर्स पूछे गए हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले स्कूल लेवल का मीडियम पूछा गया कि आपने जो है अपनी स्कूलिंग आपने इंग्लिश मीडियम से की है, हिंदी से की है, रीजनल मीडियम से की है, जिससे की होगी तो आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए आपके फिर कॉलेज का लेवल बताना होगा, कॉलेज में आपने इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, जो भी पढ़ा होगा वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद देखिए कैंडिडेट को यहाँ पर बताना होगा आपने जो है इंस्टीट्यूशन जो अटेंड की है, जहाँ पर आप पढ़े हुए हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल था, पब्लिक था, अलाइड, प्राइवेट, मिशनरी, या कोई अदर था, वो सिलेक्ट करके जानकारी बताएंगे।
तो इसके बाद देखिए कैंडिडेट को बताना होगा जो आपका कॉलेज है वो किस तरह का था, सरकारी कॉलेज था, प्राइवेट था, यूनिवर्सिटी थी, जो भी था आपको यहाँ पर ये जानकारी बतानी होगी, कोरेस्पोंडेंस, डिस्टेंस या ओपन जैसे आपने किया होगा, तो ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, ग्रेजुएशन डिग्री की आपने किस फील्ड से डिग्री पास आउट की है वो सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, आपने किसी फील्ड से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई एमफिल की हुई है या आपने पीएचडी डॉक्टरेट की हुई है तो यहाँ पर जानकारी फिल कर पाएंगे, आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी रहेगी। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की जानकारी आपको यहाँ पर देखिए फिल करनी है। अब प्रेजेंटली अगर कहीं काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड है तो सिलेक्ट करेंगे, जानकारी आपको किस तरह की एम्प्लॉयमेंट है वो आपको बतानी होगी। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप देखिए अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जानकारी आपके अकॉर्डिंग रहेगी। कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन यूपीएससी सीएससी में, अगर आप सेलेक्ट हुए थे तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, आपको बतानी होगी कौन सी सर्विस आपको इनमें से मिली थी। अगर नहीं हुए तो आप यहाँ पर नो रहेगा, अगर नहीं तो एप्लीकेबल रहेगा अगर आप यहाँ पर पहली बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जानकारी आपके अकॉर्डिंग फिल कर लेनी है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट को यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी आपको फिल करनी है। तो आपको यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करने हैं एग्जामिनेशन, अगर आपने इनमें से कोई सा एग्ज़ाम दिया हुआ है, मान लीजिए यूपीएससी सीएससी आपने लास्ट ईयर दिया था, तो आपने कितनी बार आप उसमें क्वालिफाई हुए थे, एक बार दो बार, आपने कितनी नंबर एंटर करना है अगर आप इसमें क्वालिफाई हुए थे। अगर आप कोई और एग्ज़ाम में भी मान लीजिए आप क्वालिफाई किए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर ऐसे ही इनको छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए जानकारी पूछी जा रही है, आपको दो यहाँ पर रीज़न बताने होंगे आप क्यों सिविल सर्विसेज में आप आना चाहते हैं। पहली प्रायोरिटी आपको बतानी है, लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, आप बेटर पे चाहते हैं, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, जॉब सेटिस्फिकेशन, जॉब सिक्योरिटी, आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी आप यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर लेना। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखो आपको सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर बतानी होगी, जानकारी सेलेक्ट कर लेनी है। कोई और रीज़न अगर आपका है तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करके आपको जानकारी इसमें लिखनी होगी, तो आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी रहेगी। इसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड ऑफ योर पेरेंट्स की जानकारी पूछी जा रही है। मीन्स आपके पेरेंट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा रहा है कि आपके पिताजी कितने ये पढ़े हुए हैं, आप अगर 10वीं से कम पढ़े हुए हैं या 10वीं पढ़े हुए हैं या नो स्कूलिंग है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके मदर की यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन बतानी होगी, वो कितना पढ़े हुए हैं, तो ये जानकारी आपके अकॉर्डिंग फिल करनी है। उसके बाद देखिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में कैसे पता चला कि ये एग्ज़ाम भी होता है, या मान लीजिए इसकी नोटिफिकेशन वगैरह आती है, ये ऐसे-ऐसे अफ़सर बनते हैं। तो इसको आपको बताना होगा, अगर आपको ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से पता चला है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, या आपको किसी टीवी रेडियो से पता चला है। अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह से पता चला होगा तो आपको न्यूज़पेपर का नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। मान लीजिए आपको यूपीएससी वेबसाइट से पता चला है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी फिल कर लेना। इसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि आप अभी कोचिंग कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मान लीजिए प्री के लिए कोई यहाँ पर आप यहाँ पर कर रहे होंगे कोचिंग, तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी से, कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन कर रखी है, या अगर कोई और है। अगर आप नहीं कोई कोचिंग अटेंड कर रहे हैं तो नोट अटेंडेड यहाँ पर आएगा आपका। तो ऐसे ही आपको मेंस के लिए बताना होगा, आप यहाँ पर कोई कोचिंग वगैरह ले रहे होंगे, अगर नहीं है तो नोट अटेंडेड रहेगा। ऐसी ही आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए अगर आप कोचिंग वगैरह ले रहे होंगे तो आपको जानकारी सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नोट अटेंडेड रहेगा। आपको यहाँ पर देखिए प्रीवियस नंबर ऑफ अटैम्प्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि आपने पहले कितनी अटैम्प्ट दी हुई हैं यूपीएससी में, तो वो आपको लिखनी होगी। कितनी बार आप जो है क्वालिफाई हुए हैं तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी रहेगी। अगर आप यहाँ पर पहली बार दे रहे हैं तो आपका यहाँ पर 0000 आएगा। मेंस के लिए आपको जानकारी फिल करनी है, कितनी बार आपने मेंस लिखा है आपका, पहले एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो आप यहाँ पर इसमें जानकारी प्रोवाइड करेंगे। कितनी बार अपना जो है इसमें मेंस क्वालिफाई किया है वो जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखनी है। ये आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो ये आप यहाँ पर फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो रहेगा। तो इसके बाद देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की जानकारी, आपने जो ऑप्शनल अपना सेलेक्ट किया होगा वो आपको देखने को मिलेगा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका पिछली बार क्या था मेंस एग्जामिनेशन में, तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आपका ये अलग था तो अलग कर कई बार कैंडिडेट चेंज कर लेते हैं ना, तो अगर आपने चेंज किया होगा तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बताएंगे पिछले साल का। अगर मान लीजिए सेम ही है तो सेम ही रहेगा। करी आपको पूछी जा रही है कि जो आपने अभी ऑप्शनल रखा हुआ है तो आपने कॉलेज में भी वही पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट, या उससे अलग है। मान लीजिए जैसे किसी ने बीटेक की होगी, आपने मैकेनिकल या सिविल से, तो आपने अपना मेंस में मैकेनिकल या सिविल ये रखा हुआ है, या आपने चेंज कर लिया है, मान लीजिए हिस्ट्री वगैरह रखा हुआ है, इकोनॉमी रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। अगर आपने चेंज किया, अगर अगर आपका
अगर आपका डिग्री वाला ही आपका सेम आपका है इसमें सब्जेक्ट, तो आप सेम बता सकते हैं। अगर आपने अलग यहाँ पर ऑप्शनल रखा हुआ है तो आपका अलग यहाँ पर आएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए रीज़न इसमें बताना होगा कि आपने अलग क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया जो आपने पढ़ा हुआ था। तो आपने जनरल इंटरेस्ट और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। क्वेश्चन देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के रिलेटेड, आपके सिलेबस या कुछ और आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते ऐसे छोड़ दीजिए। इसके बाद सारी जानकारी फिल कर लेनी है आपके अकॉर्डिंग, फिर आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। तो देखिए इसके बाद डिक्लेरेशन आएगी, आपने कंप्लीट यहाँ पर डिक्लेरेशन अपनी पढ़ लेनी है और आपको प्रीव्यू करनी है आपकी एप्लीकेशन। यहाँ पर क्लिक करके आप तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का देखिए कंप्लीट प्रीव्यू आपके सामने खुल के आ चुका है। इसे चेक कर लीजिएगा, बाद में यहाँ पर कोई एडिट चेंज वगैरह नहीं होगा। तो आपने इसमें जो है अपनी जानकारी चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना प्रीव्यू चेक कर लिया है, इसे आप यस करेंगे। उसके बाद आपने करना है फाइनल सबमिट। दोस्तों आप चेक कर पाएंगे, देखिए आपका यहाँ पर पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, आपका डीएफ भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, आईएफएस के लिए भी और यहाँ पर सिविल सर्विस के लिए भी, तो आपको यहाँ पर नीचे फिर आईएफएस के लिए भी ऑप्शन आएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर आपका आईएफएस का भी डीएएफ आपको फिल करना है। तो फोटो एंड साइन का प्रीव्यू आप यहाँ पर एक बार देख लेना, क्लिक करके आपको फोटो एंड साइन का प्रीव्यू देखने आएगा। आपका यहाँ पर देखिए फोटो पर नेम और डेट ऑफ फोटो लिखी होनी जरूरी है। अगर कोई यहाँ पर कोई अपडेट वगैरह करना चाहते तो अभी आपको यहाँ पर देखिए अपडेट की ऑप्शन भी अभी भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों देखिए इसके बाद आपको आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पर क्लिक करिए। दोस्तों एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जो भी आपको नियर बाय लगता है वो आप यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को आप रीड कर लेना। इसके बाद आप आई हैव रीड डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके फॉर्म पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, इसका मैसेज भी आपको आएगा। यहाँ पर आपको स्टेटस देखने के लिए नीचे ऑप्शन दी गई है, इस पर क्लिक करिए। देखिए आप चेक कर पाएंगे जिन कैंडिडेट ने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को फिल किया होगा, आपका यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर एग्जाम्प्टेड है पेमेंट करने के लिए। तो जिन्होंने मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर 100 रुपये की पेमेंट इसमें करनी है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको पेमेंट की ऑप्शन आएगी, तो आपने पेमेंट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट टाइम में जाना है, अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी है। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आपके यहाँ पर सभी स्टेटस यहाँ पर जो पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लाइक यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यहाँ पर जैसे कि कंप्लीट हो चुके हैं कैंडिडेट के। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन जो है व्यू कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना देखिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और सिविल सर्विस में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड करके रख लेना, दोनों को ही इन फ्यूचर में ये कैंडिडेट आपको काम आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो हमने चेक किया यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।